स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वाणि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासु वः। ॐ संगजध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पूजनीय योग ऋषि परम श्रद्धेय आचार्य श्री सभी गुरु सत्ता ऋषि सत्ता भागवत सत्ता आध्यात्मिक सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को हृदय से प्रणाम। उपस्थित योग शिक्षक भाई मिथिलेश जी, हमारे मीडिया में सहयोग देने वाले भाई व उपस्थित सबों को सभी के अंतःकरण को हृदय से प्रणाम। आज इस मासियातु ग्राम प्रखंड बालूमाथ जिला लातेहार झारखंड से ये फेसबुक लाइव आने का अवसर मिला है। हमारे योग शिक्षक भाई मिथिलेश जी के आवास क्षेत्र में, आवास ग्राम में, शिव मंदिर परिसर में महायोगी शिव जी, योगी तो सब हुए लेकिन महायोगी शिव जी ही हुए। तो इनके छत्र छाया में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के बैनर तले सभी गुरुओं ऋषियों के निर्देशन में, उनके आदेश संदेश उपदेश को कण कण में रोम रोम में बसा करके और हम सब अपने आप को निखारते हुए जिनको जितना उभारा जा सकता है
जो जैसे पात्र रखते हैं, जो जितना जिनके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, निष्ठा है, समर्पण है, जो स्तर है, ज्ञान है, वो उतना पुरुषार्थ करेंगे, योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। योग करेंगे से हमारा मतलब योग के अंदर सभी चीज़ समाहित है। सभी चीज़ से मतलब सुबह उठने से लेकर के रात का सोने तक, फिर सोने से लेकर के सुबह उठने तक हमारा जो भी दैनिक दिनचर्या है, इस क्रम में चाहे किसी से बात करनी हुई, चाहे हमारा भोजन हुआ, चाहे हमारा शयन हुआ, चाहे हमारा बैठना है, उठना है, चलना है, देखना है, खाना है, जो भी करना है, सब इसमें समा गया। तो चलिए आज के इस प्रातःकालीन योग सत्र थोड़ा विलम्ब से तो शुरू हुई, लेकिन हम सबसे पहले तो कपालभाति ही करते हैं। ऐसे भस्त्रिका करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। सभी चीज़ में व्यायाम का अपना अलग स्थान है, प्राणायाम का अपना अलग है, आसनों का अलग लाभ है, सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज और मुद्राओं का, ऐसे अपने अपने सबका अलग अलग अपने अपने स्थान पर अलग अलग बॉडी के पार्ट में, ऑर्गन में, मनश्चक्र, सहस्त्रार चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, सभी चक्रों को शुद्ध करने के लिए, बुद्ध करने के लिए कपालभाति करिए। 1 सेकेंड 1 स्टॉप। 1 सेकेंड में एक बार झटके के साथ श्वास को सिर्फ और सिर्फ बाहर छोड़ने पर बल देना। श्वास स्वतः लिया जाएगा, श्वास अपने ही अंदर चला जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने श्वास लेने छोड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इस प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ेंगे। वैसे कपालभाति को हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम नहीं बताया गया है। ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है। क्लीनिंग माने सफाई का एक तरीका है, एक माध्यम है, मेथड है, एक जरिया है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का। जो हम लोग भोजन करते हैं, फूड लेते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, लिक्विड फूड लेते हैं, या मिला जुला लेते हैं, या कुछ भी जो खाते हैं मुंह से, तो वो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ओज तेज वीर्य शुक्र सप्त धातुओं में अच्छे से उसका डाइल्यूट हो, उसके लिए कपालभाति कम से कम 15 मिनट करना चाहिए सबको। स्वास्थ्य
रक्षणम संस्कृत का एक वक्तव्य है। माने योग का काम है स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य रक्षा करना, आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो आने वाले विकार हैं, जो अभी आए नहीं हैं, या जो थोड़ा बहुत अपने अंदर आ भी गए हैं विकार, तो उसको ठीक करना। आतुरस्य विकार प्रशमनम ये कहा गया है। तो स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य और बढ़िया सुधरेगा, और रोगी व्यक्ति उसका भी स्वास्थ्य ठीक होगा, और योगी व्यक्ति साधु संत महात्मा उनका आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और सबल होगा, मजबूत होगा, दृढ़ होगा। साधना पद्धति उनके लिए है, जीवन पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। रोगी व्यक्ति के लिए योग चिकित्सा पद्धति, योगियों के लिए योग साधना पद्धति है, और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए योग जीवन पद्धति है। योग सबके लिए नितांत जरूरी है। जो योग नहीं करेंगे तो योग का जैसे दिन और रात का परस्पर विरोध संबंध रखते हैं। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। अगर कोई योग करते हैं तो वो रोगी नहीं हो सकते। जैसे अगर रात है तो दिन नहीं, और दिन है तो रात नहीं। योगी है तो रोगी नहीं, और योगी हैं तो रोगी नहीं। तो चलिए, लगातार हम लोग शायद न भी कर पाए तो 5 मिनट लगभग कपालभाति हो चुका है। अनुलोम विलोम कर लें। कपालभाति जितना समय करते हैं, अनुलोम विलोम भी उतना ही समय करना चाहिए सबों को, क्योंकि ये बैलेंस का काम करता है। दाहिने नासापुट को बंद करना, बाएं से श्वास भरना, बाएं को बंद करना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से श्वास भरना, बाएं से छोड़ना, फिर बाएं से भरना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से श्वास भरना, बाएं से छोड़ना, फिर बाएं से भरना, दाहिने से छोड़ना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, लाभ हानि, जय पराजय, शीत उष्ण, सब में बैलेंस करने का काम।
ये अनुलोम विलोम का है। जिस तरह से मौसम को देखते हुए जो सामर्थ्यशाली लोग हैं, कुछ लोग तो कूलर से काम चलाते हैं, कुछ लोग पंखे से काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ सामर्थ्य लोग होते हैं सो एसी लगाते हैं। तो ये परमात्मा द्वारा दिया गया एसी है, इसको ऑन कर लेने के बाद कोई एसी कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका शरीर ही अद्भुत है, इसका बनावट, क्योंकि इसे खुद परमात्मा ने बनाया है। हम सबों को परमात्मा खुद अपने हाथों से बनाए और उनका बनाया हुआ रचना कभी दूषित नहीं हो सकता है, कोई दोष नहीं हो सकता है। उन्होंने समझा जिस जिस ऑर्गन को अति आवश्यक समझा तो डबल डबल दे रखे। किडनी डबल दिए, कान डबल दिए, नासिका डबल दिए, आँख डबल दिया, बिना मांगे। तो लेकिन अब इसका रक्षण करना यानी योग करना हमारा धर्म है। ढाई से 5 सेकेंड के अंदर श्वास भरना, फिर 2.5 से 5 सेकेंड के अंदर ही श्वास को बाहर छोड़ना। ऐसे जल्दी जल्दी करने से किन्हीं का अगर बीपी का शिकायत हो, बढ़ने का अगर शिकायत हो पहले से, तो और बढ़ जाएगा। इसलिए इसकी आवश्यकता शायद नहीं है। या नौजवान लोग या बच्चे लोग फास्ट भी करें तो कोई दिक्कत तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप आज के समय में तो नए नए वर्जन आ रहे हैं। पहले जो है 1G 2G 3G 4G 5G, हाँ, उसी तरह से योग में भी जो है प्राणायाम के साथ व्यायाम भी चल रहा है। तो हम लोग भी सिर्फ प्राणायाम नहीं, साथ ही साथ व्यायाम करने का भी प्रयास करिए, क्योंकि समय सभी के पास आज सीमित है। जो है सबसे पहले दोनों पैर को आगे खोल करके और थोड़ा हिला डुला लीजिए, ताकि सबों को लंबे समय तक बैठने का अभ्यास नहीं होता। थोड़ा लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्निमयम शरीरम। न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं हो सकता।
न जरा, उनको बुढ़ापा तो आएगा लेकिन कष्टदायी नहीं होगा। न जरा न मृत्यु, क्या वो नहीं मरेंगे? मरेंगे, लेकिन कोई रोगग्रस्त होकर के नहीं, कष्ट उनको नहीं होगा। बस चलता फिरता, उठता बैठता, जागता हो सोता, कभी भी अपना चल दिए, कोई तकलीफ नहीं। तो न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा अग्निमयम शरीरम। जिस तरह से चने को भून करके जमीन पर डाला जाए तो वो उग नहीं सकता, उसी प्रकार प्रत्येक दिन योगाभ्यास किया जाए तो रोग हो नहीं सकता। क्योंकि रोग और योग के बीच में आपसी बैर है, दोनों एक जगह टिक नहीं सकते। अभी थोड़ा देर पहले हमने कहा था, अंधेरा और प्रकाश, दिन और रात की तरह जो है आजकल दोनों पैरों को आगे पीछे कर रहे हैं। लाइट एक्सरसाइज भी करते जाएंगे। इसमें भस्त्रिका प्राणायाम भी होता है। आप अगर भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम में अलग से टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं अब तो। हाँ, और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से अभी स्वामी रामदेव जी महाराज, पूजनीय गुरु जी हमारे, लाइव आप लोग अगर देख रहे हों तो वो जो है दौड़ते दौड़ते अनुलोम विलोम कर रहे थे, देखे थे? तो जो है किया जा सकता है। हमारे गुरु महाराज जो करते हैं तो भाई हम लोग तो अनुयायी हैं, और वो जो भी करते हैं उनके पीछे 500 साइंटिस्ट लगे हुए हैं। ऐसे नहीं भाई कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। 500 साइंटिस्टों का उनका जो है उनका सार वो बोलते हैं और करते हैं। 500 साइंटिस्टों का अनुभव, शोध, और उनमें से जो स्वामी रामदेव जी महाराज को जो सबसे सर्वोत्तम चीज़ होता है वो हम लोगों को, हम सभी साधकों को, योग शिक्षकों को बताते हैं। और ऐसे साइंटिफिक प्रामाणिक बातों का हमें मानना ही चाहिए, क्योंकि हम सारी बातों को अगर सिद्ध करने लग जाएं अपने से तो इस जीवन में तो क्या सैकड़ों जन्म में नहीं हो सकता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है जिसका सीधा सा अर्थ है, मनुष्य का जीवन जो है, अभी तो वैज्ञानिक लोग 60-70 साल ही सीमित कर दिए हैं। पहले तो कुछ थोड़ा देर पहले हमारे मामा मामी, नाना नानी के समय में 100, 110, 20 साल तो लोग जाते थे। और हमारे खुद नानी
100 पार की हुई हैं। तो लेकिन ठीक है, 100 भी मान लें, अगर हम सब का उम्र 100 साल है तो उसमें 50 साल रात्रि का चला गया, बचा 50 साल। और 50 साल में 25 साल पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, अपना विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल जो भी है, हाँ 25 साल ऐसे ही पास हो गया। अब बचा 25 साल। 25 साल में आपका पर्व त्यौहार वगैरह जितने हो गए वो सब मिला जुला करके 5 साल चले गए। वो भी रविवार उसी में आ गया, पर्व त्यौहार वगैरह में। तो आपके पास कितने साल का समय है? 2 दशक है, यानी 20 साल है। उसमें भी कुछ और इधर उधर होगा ही होगा, नहीं होने का कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए समय बहुत कम है, वक्त है कम लंबा मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। अगर नहीं चल सकते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर जो है साइंटिफिक बातों को, हमें एविडेंस को तुरंत मान लेना चाहिए, उसमें अप्लाई करना चाहिए। और हमारे जानने और जीने में भेद नहीं होना चाहिए। जानने मतलब जो हमें जहाँ तक ज्ञान है, जो नॉलेज हमें हो चुका है, या गुरुमुख से हुआ हो, या शास्त्रों को पढ़ करके हुआ हो, या अपने वरिष्ठों से को देख करके हुआ हो, या सुन करके हुआ हो, चाहे अपने अनुभव के द्वारा हुआ हो, चाहे माता पिता से हुआ, जहाँ से मिले। क्योंकि ये गीत आता है कि चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहाँ जहाँ पर। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें शिक्षा नहीं देती है। एक बुरा से बुरा व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति को भी देख लीजिए, उसमें भी एक आध अच्छाई आपको नज़र आ ही जाएगा। तो इसलिए स्थित कोणासन कर लें। चलिए, जिनको कमर में दर्द हो तो आगे झुक करके इस अभ्यास को ना करें। जिनको कमर में दर्द हो तो ऊपर ही ऊपर ऐसे करना है उनको। फिर और आप इसमें घुटनों को चूम करके भी कर सकते हैं। घुटनों को चलिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। और अभी जहाँ तक हम बताए हैं योगाभ्यास क्रम, वो तो सबों के लिए, यानी कि कमर से नीचे का जो भी वात विकार हो सकते हैं, चक्की आसन, वात रोगों के लिए। वात बोले तो दर्दों के लिए, कमर से नीचे का समस्त पेन। आजकल पेन किलर खाने लगे हैं लोग, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा और उसका साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाएंगे। ज़्यादा नुकसान तो साइड इफ़ेक्ट ही है। दवा में शायद कम नुकसान है, पैसे कम ही लगेंगे, लेकिन साइड इफ़ेक्ट जो होंगे वो भारी नुकसान है।
तो हमारे स्वामी जी बोलते हैं कि गोली को मारो गोली। चलिए, तो हवा में उछालते हुए अपने पैरों को आप ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। कोई भी अभ्यास को दाहिने तरफ से शुरुआत करते हैं, काम को भी करते हैं तो दाहिने से शुरुआत ज़्यादातर लोग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो भी काम हम लोग करते हैं, या तो हाथ से चाहे पैर से, चलते भी हैं तो पहले दाहिने पैर उठा करके फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, और हाथ भी ज़्यादातर लोगों की दाहिने से ही लिखते हैं, चाहे कुछ या शुभ मानते हैं। जो है किसी को कुछ देना भी हुआ तो दाहिने हाथ से, तो लेंगा हाथे नहीं देल जाए। तो हमारे देहाती भाषा है, बिल्कुल ठेठ में, यानी बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए कोई चीज़, किसी को अशुभ माना जाता है। वैसे देखा जाए तो अशुभ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब तो परमात्मा द्वारा बनाया गया है। और लेकिन लोग मानते हैं, चलिए ठीक है। कोई भी अभ्यास को हम लोग दाहिने तरफ से प्रारंभ करते हैं। तितली आसन, भद्रासन या बटरफ्लाई, ये गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष लाभप्रद है। वैसे लाभ तो सबके लिए है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष। चलिए, अब आलथी पालथी मार करके बैठ लेंगे और हाथ वाला अभ्यास कर लें, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ के उंगलियों को आगे पीछे कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास के साथ करें तो भस्त्रिका के साथ हो गया। अब पूरे मुट्ठी बांधते हैं। अब मुट्ठी बांध करके गोल गोल घुमाते हैं, फिर उल्टा भी घुमाते हैं, फिर कंधे को छूते हुए सामने फैलाते हैं हाथों को श्वास प्रश्वास के साथ। साइड में फिर जो है कंध चालन। अभी तो नया नया वर्जन आ गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में करवाने के लिए। तो अस्थमा के लिए अस्थमा प्रबंधन, कैंसर के लिए योग, बीपी के लिए योग, शुगर के लिए योग, थायराइड के लिए योग, इत्यादि इत्यादि। तो योग आप जितना करें उतना ही कम होगा। अपने अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जिससे किसी को कोई अभ्यास ज़्यादा एकाएक बढ़ा देने से थोड़ा पेन आदि हो जाते हैं। तो अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एकाएक हार्ड एक्सरसाइज वगैरह, यौगिक जॉगिंग, दौड़ लगाना, सूर्य नमस्कार करना, पहला दिन में 5 बार ही सूर्य नमस्कार करना चाहिए। या पहला दिन में यौगिक जॉगिंग का जो स्टेप करते हैं 5 से 10 स्टेप ही प्रत्येक स्टेप को करना चाहिए। या दंड बैठक का जो पैकेज करते हैं
प्रत्येक दंड को 2-2 बार ही करना चाहिए, या बैठक दंड को तो 2-2 बार करते हैं, बैठक को 3-3 बार किया जा सकता है। वैसे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो जिनका जैसा शरीर रिस्पॉन्ड करता है, माइंड उसके अनुसार आप कर सकते हैं। कितना देरी कार्यक्रम? वही तो 6:30 बज रहा है। पौन घंटा बहुत है। तो कुछ आसन हम लोग कर लेते हैं ना, सूक्ष्म व्यायाम हो गया, प्राणायाम के साथ हो गया। अब आसन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आसनेन भवेत दृढ़म, योग सूत्र में कहा है आसन करने से दृढ़ता आती है, माने मजबूती मिल जाती है। तो मजबूत सबको बनना है। आसन में सबसे पहले हम लोग करेंगे मंडूक आसन। कितने फ्रेंड जुड़ते हैं? अच्छा, तो दोनों हाथ के अंगुष्ठ को अंदर करके ऐसे मुट्ठी बांध करके नाभि के पास रख लेते हैं और आगे झुकते हैं, कपाल भांति आगे झुक करके करेंगे कम से कम 30 स्ट्रोक। वापस मंडूकासन का ही ये दूसरा पोजीशन, बाईं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे और सामने झुकेंगे। वापस शशकासन करेंगे। ये मंडूकासन का लाभ, शशकासन का लाभ, वक्रासन और जो आसन अभी हम करवाने जा रहे हैं, लगातार जो 4 आसन हैं वो डायबिटीज़ के लिए, मधुमेह के लिए तो बहुत अच्छा है ही, वो तो ठीक होता है इससे। साथ ही स्ट्रेस, तनाव, बीपी, शशकासन। वापस दोनों हाथ साइड से और अगला आसन करेंगे हम लोग वक्रासन। अब आगे के आसनों के लिए हम आदरणीय भाई मिथिलेश जी को सौंपते हैं कि आसन के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। वक्रासन कीजिए। आइए। ठीक है, ठीक है।
वक्रासन की स्थिति में भी रह के हम कपालभाति कर सकते हैं। सभी आसन कर सकते हैं। तो आज जैसा भी देख रहे हैं आप हमारा लाइव में, भैया घनश्याम जी आकर के जो हम लोगों को बीच में जो हम लोग नहीं जानते हैं उनको बताने का, सिखाने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे ज़िला के योग प्रचारक भी आज लगभग बहुत सालों से कितना 10 वर्ष हो गया होगा ना भैया? हाँ, 10 वर्ष से निःशुल्क योग शिविर हर पंचायत में लगभग हो ही गया होगा जिला के। आज हमारे यहाँ आकर के लाइव आप लोग के बीच रहे, तो इस तरह से मैं इनका आभारी हूँ। गौमुख आसन करते हुए तो आज का लाइव हम यहीं तक हम लोग समाप्ति की ओर रहते हैं, और भैया से कुछ सुने, अगर कुछ और बोलना चाहते हैं तो छोड़ दें। ज़्यादा लाइव नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोगों को। कितने लोग हैं?